देखो, अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिपार्टमेंटल मार्कअप और मार्कडाउन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, और स्टडी मटेरियल क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग हेडिंग लगाओ, डिपार्टमेंटल मार्कअप एंड मार्कडाउन कंसेप्ट। डिपार्टमेंटल मार्कअप एंड मार्कडाउन, वापस लिख लो एक बार, डिपार्टमेंटल मार्कअप एंड मार्कडाउन कंसेप्ट। डिपार्टमेंटल मार्कअप एंड मार्कडाउन। अब क्या होता है, देखो, डिपार्टमेंटल मार्कअप और मार्कडाउन। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, मेमोरेंडम। आप लोग समझते हो व्हाट यू मीन मेमोरेंडम? मेमोरेंडम मतलब होता है कच्चे खाते। मेमोरेंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? कच्चे खाते जिसकी वापस डबल एंट्री नहीं होती है। मतलब ऐसे अकाउंट जिसकी वापस डबल एंट्री नहीं होती है, वो अकाउंट सब कहलाते हैं मेमोरेंडम। दीज आर द रॉ अकाउंट। मतलब एक नॉर्मल कच्चा खाता बनाया, और ये जनरली कौन करता है? जो अकाउंटेंट नहीं है, इनएक्सपीरियंस बंदा हो, वो कच्चा खाता बनाता है। भाई जैसे आज मान लो मेरे यहाँ एक लड़का काम कर रहा है, मैंने कहा भैया जो भी हिसाब है उसको तो लिखता रहना। तो क्या करेगा? जो पैसा आया वो लिखेगा, जो गया वो लिखेगा, सिंपल। तो डिपार्टमेंटल मार्कअप और मार्कडाउन बेसिकली क्या है? इट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। बट प्रॉफिट कैसे निकालना है? बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम अकाउंट। कौन से अकाउंट बना करके? मेमोरेंडम अकाउंट बना करके, ठीक है ना। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग मार्कअप एंड मार्कडाउन अकाउंट, ठीक है ना। तो अब लिखो तुम लोग, व्हेन डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स, व्हेन डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स गुड्स टू रिटेल कंज्यूमर, गुड्स टू रिटेल कंज्यूमर ओनली, गुड्स टू रिटेल कंज्यूमर ओनली, then such department are called retail department. Then such department are called retail department. इसका मतलब जब गुड्स सिर्फ किसको ट्रांसफर होता है? रिटेल कंज्यूमर को, तो वो डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट कहलाते हैं? रिटेल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब है ना, इसको ऐसा समझो, जैसे मान लो मैंने कहा बिग बाजार है। अब अज्यूम करो मैंने ऐसा बोला, ये बिग बाजार है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई कपड़े का डिपार्टमेंट है, कोई ग्रोसरी का डिपार्टमेंट है, कोई जूतों का डिपार्टमेंट है, कोई सॉक्स का डिपार्टमेंट है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। और ये इधर कैशियर बैठा हुआ है। अब हर डिपार्टमेंट का अडर अलग अलग स्टोर कीपर है, इसका अलग स्टोर कीपर है, इसका अलग स्टोर कीपर है, इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका अलग। ये सब स्टोर कीपर है। अब होता क्या है, जैसे समझना, ये तो कैशियर हो गया, और ये अलग अलग स्टोर कीपर है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग स्टोर कीपर है। अब ये जो स्टोर कीपर है ना, मान लो एक कपड़े के डिपार्टमेंट का है, ये जूते के डिपार्टमेंट का है, ये मान लो सॉक्स डिपार्टमेंट का है, ये मान लो ग्रोसरी डिपार्टमेंट का है। इन स्टोर कीपर की जिम्मेदारी क्या है? कि अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है इनको। अब ये बिल्कुल इनएक्सपीरियंस लोग हैं, तो क्या करते हैं, इनके पास जो सामान आता है वो मेमोरेंडम में लिख देते हैं, सामान आया, और जो प्रॉफिट है उसको अलग से बुक कर देते हैं। लेकिन मेमोरेंडम अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। मतलब तुम ये समझना, जब भी कोई, जैसे मान लो मैंने कहा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट को हेड करने वाला अलग अलग बंदा है। तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट यही बंदा निकाल ले, इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट यही बंदा निकाल ले। तो ये सब कौन से अकाउंट बनाएंगे? हमेशा मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे। कौन से अकाउंट बनाएंगे? हमेशा मेमोरेंडम, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, द स्टोर इंचार्ज, द स्टोर इंचार्ज prepares, the store in charge prepares the following, the following two account, ये दो अकाउंट बनाता है वो। तो लिखो पहला, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, और सेकंड डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट।
डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, ये जो बनता है ये हमेशा सेल प्राइस पे बनता है। ये हमेशा किस पे बनता है? सेल प्राइस पे। तो डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट बनेगा और एक कौन सा बनेगा? डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। अब क्या फॉर्मेट होता है, लिखो नेक्स्ट लाइन में फॉर्मेट। डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, उसका फॉर्मेट बना लो, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। और एक नीचे बनाओ डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट। अब स्टॉक बनेगा हमेशा सेल प्राइस पे। ये किस पे बनेगा? हमेशा सेल प्राइस पे। पहले इसको मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ एक बार, फिर अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो फॉर्मेट एक बार सिर्फ एंट्री लिखवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के साथ समझाता जाऊंगा। तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, ये सेल प्राइस पे। फिर टू गुड्स रिसीव फ्रॉम कंपनी, टू गुड रिसीव फ्रॉम कंपनी, ये भी सेल प्राइस पे। इधर लिखो बाय सेल्स, फिर लिखो बाय मार्कडाउन ऑन सेल, फिर लिखो बाय शॉर्टेज, फिर लिखो बाय बैलेंस, ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक, फिर लिखो बाय मार्कडाउन ऑन स्टॉक। ये टोटल लगा लो। ये हमेशा सेल प्राइस पे बनेगा, ये हमेशा किस पे बनेगा? सेल प्राइस पे। दिस विल ऑलवेज बी पेड एट सेल प्राइस। ठीक है ना? तो ये डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट किस पे बनाया हमने? सेल प्राइस पे। अब मार्कअप में लिखना, ये कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया इसको। अब मार्कअप में लिखो, देखो बाय ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, बाय ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिखो रिजर्व, फिर लिखो बाय गुड्स फ्रॉम कंपनी, इधर लिखो टू मार्कडाउन ऑन सेल। एक बार नोटिंग कर लो, फिर मैं समझा रहा हूँ एक बार, है ना? टू मार्कडाउन ऑन सेल, फिर लिखो टू शॉर्टेज, ब्रैकेट में लिखो लोड, फिर लिखो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और ये आ जाएगा टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये टोटल लगा लो। ये हुआ डिपार्टमेंटल मार्कअप। बोलो ये नोटिंग कर लिया? ठीक है, नोटिंग कर लिया इसको। अब नेक्स्ट नोट करके लिखना, नोट, नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखो, जो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा? तो लिखो स्टॉक रिजर्व इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस मार्कडाउन ऑन स्टॉक होल डिवाइडेड बाय लोड रेट। स्टॉक रिजर्व इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस मार्कडाउन ऑन स्टॉक होल डिवाइडेड बाय लोड रेट। ये लोड रेट मतलब ये आपको आना चाहिए भाई, कॉस्ट सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट वही है ना, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/3 ऑन सेल। ठीक है, अब इसको देखो समझाने की कोशिश करता हूं मैं, एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझना आप लोग। नोट कर लिया? मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ एक, ठीक है ना, उससे समझाता हूँ। ठीक है, तो लिखो आप लोग, देखो अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ सेपरेट स्टोर ऑफ शर्ट्स, हैज अ सेपरेट स्टोर ऑफ shirts
whose information was whose information was अब उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से है। एक डिपार्टमेंट स्टोर का एक डिपार्टमेंट स्टोर के पास एक अलग मतलब बिग बाजार है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है किसका, कपड़ों का, मतलब शर्ट का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। पहले अभी एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक कट कर दो एक बार, लिखना डिपार्टमेंट हैज रिसीव, शर्ट डिपार्टमेंट हैज रिसीव, शर्ट डिपार्टमेंट हैज रिसीव 20 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस 1000, ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट 700। ये पॉइंट नंबर 1। सेकेंड लिखो ओपनिंग स्टॉक 5 शर्ट, सेलिंग प्राइस 1000, कॉस्ट 700। थर्ड, 1 शर्ट was lost by theft, चोरी हो गया। 1 शर्ट was lost by theft मतलब चोरी हो गया। 5 शर्ट were sold for ₹1000। 5 शर्ट were defective and has to be marked down by 100 and later on were sold, later on were sold, ठीक है। prepare departmental stock and markup account, prepare departmental stock and markup account। अब एक तो आपको डिपार्टमेंट स्टॉक बनाना है और एक क्या बनाना है अपने को, मार्कअप का अकाउंट बनाना है। तो देखो ध्यान से समझो तुम लोग, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक डिपार्टमेंट था शर्ट का। अब इसको है ना ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात। एक डिपार्टमेंट है जिसके अलग स्टोर है, शर्ट का स्टोर है, मतलब मान लो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एक शर्ट का अलग डिपार्टमेंट, एक बिग बाजार है उसके अंदर शर्ट का अलग स्टोर है, बिल्कुल ठीक है ना। शर्ट डिपार्टमेंट ने 20 शर्ट मिले, क्या रेट पे बेचने के थे, 1000, बट उनकी कॉस्ट कितनी थी। शर्ट डिपार्टमेंट को 20 शर्ट मिले जो बेचने 1000 पे थे, बट कॉस्ट कितनी थी, 700 रुपए। 5 शर्ट का ओपनिंग स्टॉक था, 1000 रुपए की सेल प्राइस थी, बट उनकी भी कॉस्ट कितनी थी, 700 रुपए। एक शर्ट चोरी हो गया, 5 शर्ट 1000 पे बिके, 5 शर्ट डिफेक्टिव थे और मार्कडाउन करने पड़े 100 से और बाद में बिक गए। हमको स्टॉक और मार्कअप अकाउंट बनाना है। अब है ना मेरी बात समझना, ये बिग बाजार है, इसमें ये एक शर्ट का डिपार्टमेंट है और ये उसका स्टोर कीपर है। इसको हमने 2 खाते दे दिए, भैया देखिए कॉस्ट है, ये स्टॉक का खाता अलग पकड़, ये मार्कअप का खाता अलग पड़ा, तो प्रॉफिट मार्कअप में बुक करता जाना और सारा स्टॉक उसमें स्टॉक अकाउंट लिखता जाना। अब क्या होता है, ये डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोला देख भाई तू जितनी सेल करेगा ना उतना तेरा क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी तेरी क्या बढ़ेगी भाई, जितना प्रॉफिट अच्छा होगा उतनी तेरी सैलरी बढ़ेगी। तो जब भी इसके पास स्टॉक आता है या ये शर्ट बेचता है, ये कुछ सपना देखता है। अब कैसे सपना देखता है समझना, इसने एक खाता बनाया, इसने खाता बनाया डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। एक कौन सा अकाउंट बनाया इसने, स्टॉक, और एक और इसने अकाउंट बना लिया डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट। ये भी मेमोरेंडम है, ये भी मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम मतलब डबल एंट्री नहीं करना है अपने को, ये मेमोरेंडम डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट और ये मेमोरेंडम डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट, डबल एंट्री नहीं करना है अपने को, कच्चा खाता बनाना है, प्रॉफिट निकालने के लिए कच्चा खाता बनाना है अपने को। अब ये जो स्टोर कीपर है, ये सबसे पहले बोलता है, ये ये इमेजिन करता है कि मेरी तनख्वाह होगी जितना मेरा स्टोर प्रॉफिट कमाएगा। अब यही बोलता है कि मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक कितने शर्ट का पड़ा हुआ है, कितनी सेलिंग प्राइस है और उनकी कॉस्ट कितनी है, 700 रुपए। तो ये क्या करता है, सबसे पहले इधर लिखता है 2 ओपनिंग स्टॉक, 5 शर्ट है, और मैंने आपको पहले ही बताया था ये हमेशा किस पे बनेगा, तो 5 शर्ट 1000 रुपए का एक शर्ट, बोलो कितना हो गया। अब इसने सपना देखा
इसने क्या किया, सपना देखा कि अगर ये 5 शर्ट बिक गए, अगर ये 5 शर्ट बिक गए तो मैं कितना प्रॉफिट कमा लूंगा, मेरा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कमा लेगा, 300 इंटू 5 1500। इसने सपना देखा अगर ये 5 शर्ट बिक गए तो मेरा डिपार्टमेंट 300 इंटू 5 1500 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। तो इसने कहा इमीडिएट अपना प्रॉफिट बुक करो। तो इसने कहा चलो ये सपना हमने बुक किया, यहाँ लिखा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, कितना रिजर्व है, ये इसका सपना है कि अगर ये शर्ट बिक गए तो मैं कितने रुपए प्रॉफिट कमा लूंगा, 1500। मतलब मैंने कितने रुपए का सपना देखा, 1500 का सपना देखा। बोलो समझ में आई बात। अब यहां सपना देख रहा है, यहां सपना टूटेगा इसका, ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। अब बताओ कितने शर्ट इसके पास रिसीव हुए, आगे बिग बाजार ने कितने शर्ट भेजे इसके स्टोर को, 20 शर्ट बेचे। कितने की भेजे, मतलब इसके पास रिसीव हुए, 1000 रुपए की सेलिंग प्राइस थी, कॉस्ट कितनी थी। अब इसका सपना बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। ये और इमेजिन करेगा अरे और प्रॉफिट आएगा मेरे पास में। तो ये बोलता है चलो बहुत बढ़िया, मेरे पास शर्ट है, ये लिखता है टू गुड रिसीव फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस। गुड्स कहां से है मेरे पास, सेंट्रल ऑफिस से, ठीक है ना। सीओ मतलब सेंट्रल ऑफिस, मैं इसको बोली ये सीओ मतलब सेंट्रल ऑफिस है, ठीक है ना। मेमोरेंडम खाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सर 20 शर्ट आए, कितने के आए, तो बोलो कितने रुपए का वो। अब बोलो अब कितने का सपना देखा इसने, 300 रुपए का प्रॉफिट एक शर्ट पे। ये देखेगा अरे वाह अगर ये शर्ट भी बिक गए, अगर ये शर्ट भी बिक गए तो मैं कितने रुपए कमाऊंगा, 20 इंटू 300 रुपए, कितने रुपए कमाऊंगा, 6000 रुपए। तो ये बोलता है मैंने और सपना देखा बाय गुड रिसीव फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस, उससे मैं कितने रुपए और कमा सकता हूँ, 6000 रुपए बाय गुड रिसीव फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस। तो दो सपने देखे, अगर ओपनिंग स्टॉक बिक गया तो 1500 कमा लूंगा, और सेंट्रल ऑफिस वाला बिक गया तो 6000 कमा लूंगा मैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं इसने क्या किया। अब एक शर्ट आया और एक चोर उठा के ले गया, एक शर्ट, एक शर्ट आया और कौन उठा के ले गया, चोर। अब बोलो अगर चोर उठा के ले गया तो उसका सपना साकार होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, सपना टूटेगा ना। तो ये बोलता है कि मेरा शर्ट एक चोर लेकर चला गया, तो स्टॉक कम करूं। तो मैं इधर लिख देता हूं बाय शॉर्टेज या बाय लॉस बाय थेफ्ट, ऑब्लिक लॉस बाय थेफ्ट। कितना, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे चल रहा है। अब पूरा 1000 का सपना टूटा क्या, सपना कितने का टूटा, 300 का। तो इधर हम क्या करते हैं, लिखते हैं टू शॉर्टेज, कितने का सपना टूट गया, 300 का सपना टूटा। बोलो समझ में आई बात। सपना देखा 1500 का, सपना देखा 6000 का, 300 का सपना टूट गया, इसने कहा एक शर्ट चोरी हो गया इसलिए। बोलो समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है सर हमने क्या किया, 5 शर्ट बेच दिए 1000 रुपए पे। कितने शर्ट बेच दिए, 5 शर्ट बेच दिए 1000 रुपए पे। अब मेरे को एक बात बताओ, अपना ये स्टॉक रिसीव का था, ये स्टॉक कम हो गया, लॉस हो गया, और यहीं से क्या करा, सेल किया तो स्टॉक और कम हो गया। भैया मैंने 5 शर्ट बेच दी 1000 रुपए पे, तो बोलो मेरा सपना टूटा क्या, नहीं। और मैंने सपना पहले से बुक कर रखा है, तो कुछ नहीं करना है मेरे को, सिर्फ सेल बुक करनी है, मार्कअप में तो कुछ कर ही नहीं रहना। भाई मेरा सपना तो मेरे को मिल रहा है ना, और मैंने उसका प्रॉफिट तो पहले ही बुक कर रखा है। तो मैं कहता हूं 5 शर्ट बेचे, तो इधर लिख देता हूं बाय 5 शर्ट कितने बेचे, जितना मैंने सोचा उतना ही। समझ में आया, गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब 5 शर्ट डिफेक्टिव थे, 5 शर्ट क्या थे, कुछ खराब हो गए। मान लो किसी का बटन टूटा था, किसी का अलग अलग XYZ प्रॉब्लम थी। तो ऊपर बिग बाजार से इंस्ट्रक्शन आया एक काम करो, इन सब शर्ट पे 100 रुपए दाम कम कर दो, इन सब शर्ट के दाम कितने कम कर दो। तो क्या बोल रहा है, 5 शर्ट खराब थे और उसको मार्कडाउन करना पड़ा, मार्कडाउन मतलब रेट गिरानी पड़ी। कितने से रेट गिरानी पड़ी, मतलब बोलो 1000 का शर्ट कितने बेचा होगा, अब बोलो 900 में बेचा तो 200, मैंने सपना कितने रुपए का देखा था एक शर्ट पे, 300। अब शर्ट की रेट 100 रुपए से गिरानी पड़ी, तो बोलो मेरा सपना कितने से टूटा, एक शर्ट पे 100 रुपए, टोटल पे कितना, 500। अब मैंने ये सपना पूरा का पूरा देख लिया, बट इसमें से कुछ सपना टूटा, तो सपना टूटा तो इधर लिखूं मैं। तो मैंने इधर लिखा बाय सेल, लेकिन अब सेल कितनी बुक करूं, 5 शर्ट कितने बेचे, और बाकी क्या हो गया मेरा, बाय मार्क डाउन। रेट टूट गई ना मेरी, तो सपना टूटा, कितने का सपना टूटा, और जो सपना टूटा उसको इधर लिखें सर, टू मार्कडाउन कितना। ये दोनों मिलकर के सेलिंग प्राइस बन रही है भाई, 4.5 और 500 मिलकर क्या बन रही मेरी,
समझ में आया? और लास्ट में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब हुआ क्या था, देखो 5 शर्ट तो ओपनिंग स्टॉक के थे, 20 मेरे पास आए थे, समझना 5 मेरे पास ओपनिंग थे, 20 आए थे, 5 नॉर्मल सेल हुए, 5 डिफेक्टिव सेल हुए और एक चोर लेके चला गया। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? 20 माइनस कितने स्टॉक बचा हुआ है? 14 शर्ट। अब 14 शर्ट का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 14 शर्ट का क्या पड़ा है मेरे पास? स्टॉक पड़ा है। अब उस पर मेरा सपना हुआ पूरा क्या? वो तो टूट गया मेरा सपना भाई। वो 14 शर्ट का जो स्टॉक है उसका सपना पूरा ही नहीं हुआ ना। तो मैं लिखता हूं बाय बैलेंस सीडी। ये क्या इंडिकेट करता है? कितने का और कितना सपना टूटा? कितना सपना टूटा? 14 शर्ट पे 300 रुपए के हिसाब से सर 4200 रुपए का सपना टूट गया। 4200 रुपए का सपना टूट गया। तो 4200 का लिखा मैंने टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कितना? तो सर ये हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, इतना ही तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। और कितना है ये टोटल? 7.5। और ये भी टोटल 7.5। निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। 7.5 में से लेस करो, कितना आ रहा है? 2500। समझ में आया? और देखो चेक भी कर सकते हो, 5 शर्ट बेचे थे, कितना प्रॉफिट कमाया था? 300 रुपए। बाकी 5 शर्ट पे कितना कमाया था? 200। ये तो प्रॉफिट है, 1500 और 1000। वही अपन ने करा, प्रॉफिट निकाला, बस सिंपल। आई बात समझ में? दोबारा समझाऊं? देखो फटाफट करो कॉपी, कॉपी करो सब लोग, कॉपी करो फटाफट इसको। नीचे वाला कॉपी करो, डिपार्टमेंट मार्कअप, डिपार्टमेंट मार्कअप कॉपी करो। चलो एक एग्जांपल और लिखेंगे सब लोग। देखो अ डिपार्टमेंट गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो अ डिपार्टमेंट गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्या इंफॉर्मेशन लिखो? देखो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ब्रैकेट में लिखो सेल प्राइस। तो गुड्स फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस 12 लाख, गुड्स सोल्ड 5,70,000, sold goods were marked down by 10,000. शॉर्टेज 25,000। शॉर्टेज मतलब चोरी हो गया, जो अपन ने पहले वाले केस में करा था ना, चोरी हो गया वो शॉर्टेज। लोड रेट 20% ऑफ सेल, लोड रेट 20% ऑफ सेल। गुड्स मार्क डाउन by 40,000, not yet sold. Prepare markup account, prepare markup account and stock account of department. एक तो मार्कअप बनाना है और क्या बनाना है अपने को? स्टॉक अकाउंट बनाना है। ये इन्फॉर्मेशन है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन मार्कअप और स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो बस फॉर्मेट बनाए, कॉपी कर लिया पहले पूरा, फटाफट कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। अब वापस वही चीज सोचना, सपना देखा और सपना टूटा, तो तुमको अपने आप क्लियर होता जाएगा। आप डायरेक्ट अकाउंटिंग करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अपन देखते हैं एक बार, बनाओ डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट और डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट। एक तो डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट, साथ साथ कॉपी करते रहना अब, है ना। और एक डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए किस पे गिवन है मेरे को?
1 लाख किस पे, सेल प्राइस पे, कॉस्ट पे, तो मैं लिखता हूं 2 ओपनिंग स्टॉक। अब सपना देखा या टूटा? सपना देखा, कितने का? लोड की रेट क्या है? 20%, लेकिन किस पे, सेल पे, तो इसी पे 1 लाख का 20%, तो यहां लिखता हूं बाय ओपनिंग स्टॉक। सपना कितने का देखा? 20,000 रुपए का सपना देखा। कितने का सपना देखा? 20,000। अब गुड्स फ्रॉम कंपनी, कितने गुड्स आए कंपनी से? 12 लाख के आए, तो वापस सपना देखा टू गुड्स फ्रॉम कंपनी, 12 लाख के गुड्स आए, वापस सपना देखा बाय गुड्स फ्रॉम कंपनी। अब कितने का सपना देखा बच्चों? 2,40,000 का। और सपना देखा, एक सपना देखा, वापस सपना देखा 2,40 का। समझ में आया? उसके बाद देखो, सर गुड्स बेचे 5,70 के, और उनको कितने डिस्काउंट पे बेचना पड़ा? 5,70 के गुड्स बेचे और कितने डिस्काउंट पे बेचे? तो सर कितने का सपना टूटा? तो इन दोनों को मिलकर सेल प्राइस बनेगी ना। कितने का सपना टूटा? 10,000 का, तो यहां लिखता हूं बाय सेल। कितने की सेल हुई? लेकिन सर 10,000 का सपना टूट गया, तो बाय मार्कडाउन। कितने का सपना टूटा? और ये दोनों जोड़ेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा। तो सर टू डिपार्टमेंटल स्टॉक या टू मार्कडाउन ऑन सेल। कितना मार्कडाउन कर दिया? कितने का स्टॉक सस्ता कर दिया? सर 10,000 रुपए का हमने सामान, इतना सपना टूट गया ना मेरा। यस और नो? आगे बढ़ो। सर शॉर्टेज हुआ 25,000 का, तो क्या 25,000 का सपना टूटा गया? नहीं, 25,000 में जो मेरा प्रॉफिट था वो सपना टूटा। सपना तो प्रॉफिट का ही देखा ना मैंने, तो बाय शॉर्टेज। अब इस पे कितना सपना टूटा? 20%, 5,000 का, तो टू शॉर्टेज, ये सपना टूटने का 5,000 रुपए। समझ में आया? कोई डाउट? आगे बढ़ो। गुड्स मार्क डाउन बाय 40,000 नॉट येट सोल्ड। गुड्स मार्क डाउन बाय, जो गुड्स की प्राइस हमने 40,000 से तोड़ दी थी और वो बिके भी नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने से डिस्काउंट दिया गुड्स के ऊपर? 40,000 से। अभी इस पॉइंट को भूल जाते हैं अपन, मैं आपको इसका एक अल्टरनेट से और समझा दूंगा, है ना। अपन सर इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, अभी अपन इग्नोर करते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी आगे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा सर बाय बैलेंस या रीड डाउन, ये क्लोजिंग स्टॉक है, कितना आता है बताओ? कितना है क्लोजिंग स्टॉक? निकालो। 1 लाख प्लस 12 लाख माइनस ये करो, कितना आ रहा है? 6,06,95। सपना टूटा, इतने प्रॉफिट नहीं आया, कितना सपना टूटा? इसका 1/5 सपना टूट गया। तो सर टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, मेरा सपना टूटा कितने का? 139 का। मेरा सपना टूटा कितने का? 139। तो सर ये हमारा प्रॉफिट हुआ टू P&L। कितना प्रॉफिट आया? निकालो कितना प्रॉफिट आया? 20 प्लस 2,40, 2,60। 1 लाख। तो सर प्रॉफिट आया 1,06,000। इतना का सपना रियलाइज हुआ। बोलो समझ आया? वापस समझाओ? कोई डाउट? अब इसके अंदर आपको एक और अल्टरनेट से मैं समझा देता हूं, आंसर सेम आएगा। ये तो अल्टरनेट नंबर 1 हुआ। एक अल्टरनेट से और समझना जरूरी है, कभी बुक में आ जाए तो वो ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्टरनेट नंबर 2। अब सर अल्टरनेट नंबर 2, मैं इसी के अंदर करेक्शन कर रहा हूं। अल्टरनेट नंबर 2 में क्या करता हूं मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूं। ये अल्टरनेट 1 पूरा कॉपी कर लिया। अब देखो जो अल्टरनेट 2 है, मैं उसके अंदर ये वाला पॉइंट हटा देता हूं और इधर से ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब सर अल्टरनेट 2 में क्या डिफरेंस है, इसी को मैं अल्टरनेट नंबर 2 बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं है। ये एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं है। ये एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं है। ये भी एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं है। ये एज इट इज करना है, ये एज इट इज करना है, ये एज इट इज करना है। ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज, तो सब कुछ तो एज इट इज है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है सर, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो कितने से कम हो गया? मतलब हमको उसकी रेट 40,000 से कम करनी पड़ी, तो हमारा सपना कितने से टूटा? कितने सपना टूटा?
तो आप बोलोगे सर यहां पे हमने लिख दिया बाय मार्कडाउन। मार्कडाउन किस पे? क्लोजिंग स्टॉक पे। कितना मार्कडाउन है क्लोजिंग स्टॉक पे? 40,000। और कितना सपना टूटा? कितना सपना टूटा? 40,000। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालो। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने का रहा बताओ? निकालो कितना? 6,55,000। सिंपल, वो का वो कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं करा मैंने। सेम कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं करा मैंने। बोलो यहां तक समझ आया? अब बोलो कितने का सपना टूटा? अब स्टॉक रिजर्व निकालना है तो कैसे निकालेंगे स्टॉक रिजर्व बताओ? 655 का 1/5 करें। अब स्टॉक रिजर्व निकालना है, बताओ कितने का सपना टूटा? कितना सपना टूटा? 40,000 का। तो आपने कहा सर यहां लिख दो टू सपना टूटा। टू मार्कडाउन किस पे? क्लोजिंग स्टॉक पे। कितने का सपना टूटा? सर 40,000 का सपना टूटा। टूट गया ना? 40,000 रुपये डिस्काउंट करना पड़ा। वापस प्रॉफिट सेम आना चाहिए। तो बताओ स्टॉक रिजर्व है। सर अब कितना स्टॉक रिजर्व लिखे बताओ? तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है ना? अब स्टॉक रिजर्व क्या होगा बताओ? क्या करें बताओ? 655 का 1/5। भाई क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या करे? 655 का 1/5। वो करोगे तो गलत हो जाएगा। 655 पे 1/5 प्रॉफिट थोड़ी ना आ रहा है। भाई आप एक चीज समझो, 695 का स्टॉक था, जो कितने से रुपए घटा दिया आपने? अगर कुछ बच्चे यहां पे ऐसे करते हैं ना 655 का 1/5, तो गलत हो जाएगा। उतना प्रॉफिट थोड़ी ना है उस स्टॉक पे। भाई स्टॉक तो ओरिजिनल 695 का था, जिसपे हमने प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट किया था? 1/5। मतलब मेरा प्रॉफिट आना कितना चाहिए था, और वो कितने से टूट गया? तो 40,000। तो अब स्टॉक रिजर्व कितना रहा सिर्फ मेरा? लॉजिक समझ आया? आप अगर 655 का 1/5, तो उतना तो प्रॉफिट है ही नहीं ना। वो 655 तो ऑलरेडी 40,000 से नीचे आने के बाद फिगर है। भाई मेरा सपना तो इतने का ही था ना, उसमें कितना टूट गया? तो स्टॉक रिजर्व कितना बचा अब? 99। आप 655 का 1/5 करोगे गलत हो जाएगा। तो वापस टू स्टॉक रिजर्व अब कितना? 99। तो आप देखोगे टू प्रॉफिट कितना आया वापस, होगा वही 1,06,000 रुपए। समझ आई बात? बस यहां ये ध्यान रखना, 655 का 1/5 मत कर देना। तो 695 का 1/5 करो, या 655 का 40,000 अलग कर दो, एक ही बात है। तो अल्टरनेट टू भी कॉपी करना हो तो कर लो भले। ये अल्टरनेट टू में सिर्फ ये चेंज अगर कॉपी करना है तो देख लो एक बार, है ना? बाय क्लोजिंग स्टॉक मार्कडाउन बाय बैलेंस सीडी, और मार्कअप के अंदर स्टॉक रिजर्व और इस तरह कर लिया। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है, आईसीआई मटेरियल पे आ जाओ सब लोग। आईसीआई मटेरियल डिपार्टमेंटल अकाउंट का चैप्टर खोलो। आईसीआई मटेरियल पे आ जाओ, खादी स्टॉक वाला एक क्वेश्चन है, वो देखेंगे हम लोग। आ जाओ आईसीआई मटेरियल पे। अब देखो आईसीआई मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना। राम उद्योग और रिटेल स्टोर हैज टू डिपार्टमेंट, खादी एंड सिल्क, ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट आर केप्ट। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैं साथ साथ में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताता जाता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक डिपार्टमेंट है जिसके दो स्टोर्स है, एक तो खादी है और एक कौन सा है? सिल्क। एक डिपार्टमेंट है जिसके दो स्टोर है, एक तो खादी डिपार्टमेंट और एक कौन सा डिपार्टमेंट? सिल्क डिपार्टमेंट। आगे बढ़ो। All the goods supplies to each department are debited to stock account at cost plus markup। मतलब जो भी स्टॉक सप्लाई होता है वो किस पे डेबिट होता है? कॉस्ट प्लस। ऐसा ही होता है, पर ऐसे तो करते हैं, कॉस्ट प्लस मार्कअप पे डेबिट करते हैं। विच टुगेदर मेक अप द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। ये तो अपने को पता है, जो कॉस्ट में मार्कअप जुड़ेगा तो सेलिंग प्राइस बनेगी। एंड सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स आर क्रेडिटेड टू दैट अकाउंट, ये भी हमको पता है, सेल प्रोसीड क्रेडिट होता है उसके अंदर। द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, ये अपन सपना देखने वाली बात है कि जो मार्कअप होता है क्रेडिट होता है। If the selling price of any goods is reduced below the normal selling price, the reduction marked down is adjusted both in stock and departmental markup account। ये भी बनने पड़ा ही था, रिड्यूस करते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टॉक और मार्कअप दोनों में एडजस्ट करते हैं। The rate of markup for खादी डिपार्टमेंट इज 1/3 of cost and सिल्क डिपार्टमेंट इज 50% of cost। अब ये समझना,
जो दो डिपार्टमेंट है खादी और, अब मार्कअप की रेट क्या है बताओ। खादी में तो कितना है और इधर कितना है? तो सर खादी में मार्कअप की रेट है 1/3 ऑन कॉस्ट और सिल्क में मार्कअप की रेट है 50% ऑन कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। द फॉलोइंग फिगर हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स फॉर ईयर एंडेड 31st डिपार्टमेंट 31st दिसंबर। खादी डिपार्टमेंट ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे गिवन है तो मार्कअप पे लाना पड़ेगा। परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है, इधर सिल्क की गिवन है, पहले पूरा पढ़ लो, कॉपी बाद में। द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1 जनवरी इंक्लूड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन मार्क्ड डाउन बाय 1260। द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1 जनवरी 2008 इंक्लूड गुड्स द सेलिंग प्राइस विच हैव बीन मार्क्ड डाउन बाय 1260। समझे बात को? स्टॉक खादी डिपार्टमेंट का 1 जनवरी को ऐसे गुड्स इंक्लूड करता है जो कितने से कम कर दिए हमने, 1260 से कम कर दिए। These goods were sold during the year at reduced price, मतलब इसको हमको कम प्राइस पे बेचना पड़ गया, मतलब सपना देखा और सपना टूटा वाली बात हो गई है। तो ठीक है। Certain stock of the value 6900 purchase for खादी डिपार्टमेंट, कुछ स्टॉक था कितनी वैल्यू का? 6900 का। कौन से डिपार्टमेंट के लिए खरीदा? वो लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है सर, कुछ 6900 का स्टॉक था जो कौन से डिपार्टमेंट के लिए खरीदा था? 6900 का स्टॉक था जो कौन से डिपार्टमेंट के लिए खरीदा था? खादी डिपार्टमेंट के लिए। वो साल के एंड में कहां पे ट्रांसफर करना पड़ा हमको? वो साल के एंड पे कहां ट्रांसफर करना पड़ा बताओ? सिल्क डिपार्टमेंट में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सर्टेन स्टॉक of the value 1600 purchased for khadi department were later in the year transferred to silk department and sold for 10,350। मतलब कुछ स्टॉक 1600 परचेज किया था खादी ने, मतलब खादी की परचेज थी, खादी की तो परचेज में होगा ना। और ये क्या चीज है? पर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू सिल्क, वो बाद में हमने किसको ट्रांसफर कर दिया और वहां से वापस बिक गया। कितने पे बिका? एंड वर सोल्ड फॉर 10,350। कितने पे बेच दिया सिल्क डिपार्टमेंट ने? समझे बात को? मतलब कुछ स्टॉक खादी ने खरीदा 6,900 पे, वो सिल्क को भेजा और सिल्क ने बेच दिया कितने पे? 10,350 पे। आगे बढ़ो। एज अ रिजल्ट दो कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन खादी एंड द सेल प्रोसीड हैव बीन क्रेडिटेड टू सिल्क। अब मेरे को बताओ, इसने 6,900 की परचेज करी और बताओ बेचा किसने? सिल्क ने। तो इसके यहां से तो कम हो जाना चाहिए ना वो, और किसकी परचेज बढ़ जानी चाहिए भाई? अगर इसने परचेज किया और बेचा सिल्क ने, तो 6,900 खादी की परचेज कम करोगे और इधर से बढ़ा दोगे। कैसे नो? आगे पढ़ो। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स वर मार्क डाउन एज फॉलोज। अब कुछ गुड्स को सेल को बढ़ाने के लिए हमने क्या करी? प्राइस कम कर दी। खादी ने 5,600 की कॉस्ट थी, रेट कितने से तोड़ दी? 360 से। और सिल्क ने 10,000 की कॉस्ट के स्टॉक पे रेट कितने तोड़ दी? 2,000 से। ये नुकसान हो गया, सपना टूट गया। आगे, ऑल द गुड्स दैट वर मार्क डाउन वर सोल्ड। अब सारा गुड्स जो हमने रेट कम तोड़ दी थी, हमने रेट तोड़ के रख दी एक बार, भैया डिस्काउंट बिक रहा है। अब सारा गुड्स जो मार्कडाउन था वो बिक गया, एक्सेप्ट दोज विद सिल्क। तो सारा गुड्स जो हमने मार्कडाउन का बिक गया, एक्सेप्ट दोज विद सिल्क। सिर्फ किसका नहीं बिका? सिल्क का। विच और वैल्यू वर्थ 5,000 दैट वर मार्कडाउन बाय 1,000। मतलब 10,000 के सिल्क के डिपार्टमेंट पे रेट कितनी तोड़ दी आपने? 2,000। अब सारा स्टॉक बिक गया, सिर्फ 5,000 का स्टॉक नहीं बिका जो कितने से तोड़ा था आपने? 1,000 से तोड़ दिया था। आगे बढ़ो। At the time of 31st December stock taking, it was discovered that cloth of the cost of 390 was missing in khadi. I decided that amount be written off। मतलब गुम गया, चोरी हो गया, मिसिंग चोरी हो गया। You are required to prepare for both department stock markup and extract of profit and loss account। चलो आई बात समझ में? एक तो सर क्या बनाना है? खादी का स्टॉक, खादी का मार्कअप, सेल का स्टॉक, सेल का मार्कअप। तो बताओ, कर सकते हैं स्टार्ट? करें? चलो बनाओ, एक बार स्टार्ट करो। सबसे पहले बनाओ खादी का मेमोरेंडम स्टॉक। पहले खादी से स्टार्ट करते, बनाओ खादी का मेमोरेंडम स्टॉक और खादी का मेमोरेंडम मार्कअप। समझो? ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक
खादी के अंदर लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। अच्छा प्रॉफिट की रेट क्या है बताओ, खादी का प्रॉफिट रेट कितनी है, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 10,500 1/3 कितना आता है, तो 10.5 पे 1/3 3,500। तो सर एक सपना देखा, ये सेलिंग प्राइस पे चलेगा, उस सपने को इधर बुक करें बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 3,500 रुपए। बोलो ये समझ में आया क्या, साथ साथ नहीं करना, अलग अलग करो इसको, है ना, क्योंकि एक दो जगह चेंज होगा। एक बार एक साथ अलग अलग कर लो, फिर अगले केस में साथ कर लेना, एक बार अलग अलग कर लो। अच्छा अब क्या गिवन है इधर, परचेज कितना किया खादी ने, परचेज कितना किया खादी ने, तो 2 परचेज। अच्छा अब ये ध्यान रखना परचेज को कम कर देना, 75,900 में कितने का चला गया स्टॉक, 6,900 का उधर बेचा था, और इस पे 1/3 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 7,100 600 का 1/3 निकालो, कितना आ रहा है 90। सर फिर एक सपना देखा, टू परचेज या गुड्स फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस, फिर एक सपना देखा तो बाय गुड्स फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस, कितने का सपना देखा अब, 23,000 आएगा, कह रहे हैं 23,000, यस नो। अब कितना खादी ने बेच दिया, खादी ने कितने का सामान बेचा, सेल 95,600 की, तो बाय सेल, बोलो यहां तक समझ में आया। अब खादी के अंदर कुछ ऐसा हुआ क्या, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, द स्टॉक ऑन January 1 ऑफ खादी, मतलब ये वाला जो स्टॉक था, ध्यान देना ये ओपनिंग स्टॉक, इंक्लूड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैव बीन मार्क्ड डाउन बाय 1260, 1260 का सपना टूटा, समझे, मतलब कुछ गुड्स ऐसे इसको 1260 डिस्काउंट बेचने पड़े, आगे पढ़ो, दीज गुड्स वर सोल्ड इन द ईयर एट रिड्यूस प्राइस, इनको हमको कम प्राइस पे बेचना पड़ा, तो बताओ कितने का सपना टूटा, 1260, तो लिखो बाय मार्कडाउन ऑन सेल, तो कितने का सपना टूटा 1260, तो इधर लिखो 2 मार्कडाउन 1260, यस और नो, आगे बढ़ो, सर्टेन स्टॉक दीज गुड्स वर लाइंग सोल्ड ड्यूरिंग द रिड्यूस प्राइस, ये सेकंड वाला एडजस्टमेंट तो कर चुके हैं अपन, ड्यूरिंग द ईयर टू प्रमोट सेल गुड्स वर मार्क डाउन एज फॉलोज। अब खादी का हमने क्या किया, और एक स्टॉक था 5600 का, जो कितने थे मार्क डाउन इस साल, मतलब ये तो ओपनिंग स्टॉक में भी नुकसान था, और इस साल भी 500-600 का स्टॉक पे कितने का मार्क डाउन करना पड़ा, मेरी बात समझे आप, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सर ओपनिंग स्टॉक को तो 1260 तोड़ना पड़ा, और करंट ईयर के स्टॉक में कितनी प्राइस घटानी पड़ी, 360, तो वो भी मार्कडाउन हुआ, तो बाय ये तो ओपनिंग स्टॉक का पार्ट हुआ, सर और सपना टूटा, तो मार्कडाउन ऑन सेल, ये करंट ईयर के स्टॉक में से टूटा है, ये करंट ईयर में से कितने का सपना टूटा, 360 का, समझ आ रहा है, तो क्या करें वापस, ये ओपनिंग स्टॉक से मार्कडाउन था, टू मार्कडाउन करंट ईयर, करंट ईयर में कितने का सपना टूटा, 360 का, उसके बाद खादी की और इंफॉर्मेशन देखो, सिल्क को भूल जाओ अभी, नीचे सिल्क का है, क्लोजिंग स्टॉक्स को भूल जाओ, एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31 दिसंबर डिस्कवर्ड दैट खादी क्लोथ 390 मिसिंग था, कितने का स्टॉक मिसिंग हो रहा था, और ये क्या है, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो बाय शॉर्टेज, पहले इसको शॉर्टेज को सेलिंग प्राइस पे लिखे, तो 390 प्लस 390 का 1/3, सर 520 का सपना और टूटा, 520 का टूटा क्या, 520 का सपना टूटा या 130 का टूटा, 130, गुड, तो टू शॉर्टेज कितना, 130, और अब बाकी प्रॉफिट आ जाएगा, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालो पहले, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है, क्लोजिंग स्टॉक बताओ, कितना आता है क्लोजिंग स्टॉक, निकालो फटाफट,
82, तो यहाँ आ जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कितना रिजर्व है इसका? 1/4 होगा, ये सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है 8260, तो कितना आता है? 20। चलिए फाइनल टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर, कितना प्रॉफिट आया चेक करो, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। क्या आएगा? 222685। अरे तो खादी का आपका आया 222685 विदाउट। वापस समझाओ, क्लियर है? अब बात करते हैं सिल्क स्टॉक और सिल्क मार्कअप की। तो अगला बनाओ सिल्क स्टॉक अकाउंट, सिल्क स्टॉक अकाउंट और सिल्क का मार्कअप। सिल्क स्टॉक और सिल्क मार्कअप स्टॉक। अब सिल्क का ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ। सिल्क के अंदर ओपनिंग स्टॉक 18600 है, तो टू ओपनिंग स्टॉक सिल्क के अंदर। अब 18600 पे कितना मार्कअप है? 9300। प्रॉफिट की रेट 1/2 ऑन कॉस्ट है, ये हुआ, ये कितना हुआ? 27। तो सर वापस सपना देखा, तो बाय ओपनिंग स्टॉक का सपना देखा, कितने का सपना देखा? 9300 का। अब कितने गुड्स आए सेंट्रल ऑफिस से? तो टू गुड्स फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस 93,600। अच्छा कितना 93,000। और कितने से बढ़ा? 6,900 का खादी वाला ने भेजा ना, और इसमें फिर से 1/2 जोड़ दें, फिर से 1/2 ले लें, इसका लोडिंग आ जाएगा, कितना आता है देखना, 50। तो बाय गुड्स फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस सर, और सपना देखा 50 150 का, ये कितना आता है टोटल करना? ये आ रहा है 150450 आया, यस और नो? अब सर कितना सामान बिका, सेल कितने की हुई सिल्क की? तो बाय सेल ये सपना पूरा हुआ, बिल्कुल पूरा हुआ। अच्छा इसमें कोई स्टॉक डाउन तो नहीं बेच दिया था? आगे पढ़ो, सेल हुई 1/25 की, अब नीचे पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक सर्टेन स्टॉक, ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट पढ़ना, फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी नहीं है सेल की इंफॉर्मेशन, 10,350 ऑलरेडी सेल में आ चुका है। अब इस साल हमने सेल को प्रमोट करने के लिए 10,000 की कॉस्ट का स्टॉक था, जिसको कितने से मार्कडाउन किया था? ध्यान दो, 10,000 की कॉस्ट का स्टॉक कितने से मार्कडाउन किया, बट 10,000 का बिका ही नहीं, इसमें से 5,000 का ही बिका, जिसके ऊपर मार्कडाउन कितना था? तो वो 1,000 का जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी सेट ऑफ होगा भाई। 5,000 का स्टॉक जो बिका वो ऑलरेडी 5,000 का स्टॉक तो 1/25 सेल में होगा, बट मार्कडाउन कितने से किया? मार्कडाउन कितने से किया? 2,000 से तो ओवरऑल किया था, बट जो बिका वो कितना मार्कडाउन था? तो बाय मार्कडाउन ऑन सेल, इतना सपना टूटा 1,000, तो टू मार्कडाउन, कितना सपना टूटा 1,000 का, समझ आ रहा है? उसके बाद ऑल द गुड्स दैट वर मार्क डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट दोज ऑफ सिल्क विद द वैल्यू ऑफ 5,000, वो तो उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अच्छा मैंने अभी आपको ऊपर एक बात बताया था एग्जांपल, अब अल्टरनेट टू थोड़ा सा काम आएगा। मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक में अगर मार्कडाउन हो जाए, तो या तो आप मार्कडाउन वाला लिखो और नेट क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, या आप डायरेक्ट अल्टरनेट वन में मैंने बताया था एक साथ 695 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना? या तो 1,000 मार्कडाउन करके बैलेंस लिखो, या पूरा लमसम लिख दो, रिजर्व लिखो, एक ही बात है। तो जो 5,000 का स्टॉक था, 1,000 से मार्कडाउन हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, आप डायरेक्ट बैलेंस निकाल करके क्लोजिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। दो अल्टरनेट बताए थे ना, ठीक है ना? तो अब बताओ, अपन अल्टरनेट नंबर 1 से जाते हैं, निकालो क्लोजिंग स्टॉक। और कुछ है क्या सिल्क डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन? कोई शॉर्टेज तो नहीं है सिल्क में?
कुछ भी नहीं है सिल्क में, तो निकालो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? 52, 350, 52, 350। इसमें 1000 रुपए का स्टॉक टूटा हुआ है आपका, ध्यान रखना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाय मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक 1000, और इधर फिर नेट कितना बुक करो वो भी वैलिड है, या 52, 350। और अगर ये 1000 लिखोगे तो इधर लिखोगे टू मार्कडाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। खैर अभी 52, 350 से ही समझाता हूँ, फिर बता दूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व कितना आ रहा है बताओ? 52, 350 सेल प्राइस है, तो उसका 1/2 निकालो, 1/3, सॉरी 1/3, 17450, तो 2 P&L कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 52, 350 का 1/3 कितना आया? ये तो सेल प्राइस आई ना, ये स्टॉक तो सेल प्राइस पे चल रहा है ना, तो 1/2 तो कॉस्ट पे, तो सेल है ना, तो 1/3, तो प्रॉफिट कितना आया बताओ? निकालो कितना आ रहा है प्रॉफिट। कितना आ रहा है बताओ फटाफट। कितना? 41,000, 41,000। अच्छा आप चाहो तो इसके अंदर एक और तरीके से कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। आप चाहते तो इसके अंदर वन मोर मेथड यू कैन अप्लाई। आप क्या कर सकते थे, अल्टरनेट नंबर 2 से करते, तो उसमें यहां मार्कडाउन कितना बताते? 1000 क्लोजिंग स्टॉक का मार्कडाउन बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक कितना आता फिर आपका? 51350। अब जब लोडिंग निकालते तो ऐसे ही करते थे, 52, 350, बट जो मार्कडाउन अकाउंट बन रहा था ना उसमें कितना लिख देते? सिर्फ वही एडजस्टमेंट बता रहा हूँ जो चेंज है। कितना मार्कडाउन कर देते? 1000, और इसका क्या करते? 1/3 माइनस क्या कर देते? इतना नेट रिजर्व आता, वापस फिगर वही आता, तो 17,450 माइनस 1000 कितना स्टॉक रिजर्व बताते? तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व कितना बताते फिर आप? तो भी आपका प्रॉफिट कितना आता? वही सेम 40। सिर्फ ये चेंज होता अगर आप उस पैटर्न से करते, तो बाकी और कोई चेंज नहीं है। समझ आया? अब इस क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट है, एक पॉइंट और समझ लेना, एक पीएनएल का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीएनएल का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीएनएल का एक फॉर्मेट बना लो। उधर खादी से कितना प्रॉफिट आया, खादी से कितना आया, और इधर से कितना आया? 41। बस वो बाय खादी प्रॉफिट बाय सिल्क प्रॉफिट, बस वो फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा अपना। समझ आया? तो ये अपना पूरा कंसेप्ट था डिपार्टमेंटल स्टॉक और मार्कअप का। अब इसमें अनसॉल्व में एक क्वेश्चन है, उसको आपको होमवर्क में कर लेना एक बार, ठीक है ना? अनसॉल्व में एक क्वेश्चन है, वो होमवर्क कर लेना, लास्ट क्वेश्चन अनसॉल्व है, ठीक है ना? तो मार्कअप मार्कडाउन पूरा कंसेप्ट कंप्लीट है, ठीक है? चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास।